और अब खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण मामले पर बयान। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश भर में घूम रहे थे। देश के संविधान के धर्मों के आधार पर भेदभाव स्पष्ट मना है। एक तरफ संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं अरुण साव, तो वहीं देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, अरुण साव ने कहा। तो राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर देश भर में घूम रहे थे। देश के संविधान में धर्मों के आधार पर भेदभाव स्पष्ट मना है। राहुल गांधी बड़ा संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश भर में घूम रहे थे, और जब हमारे देश के संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव से स्पष्ट रूप से मना किया है, तो एक तरफ संविधान को लेकर हाथ में चलते हैं, दूसरे तरफ संविधान के भावना के विपरीत, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भावनाओं के विपरीत, देश के जनमानस के विपरीत देश को तोड़ने वाला विभाजनकारी ये प्रयास है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही यही तरह से रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण और देश को विभाजित करके, समाज को विभाजित करके सत्ता में आना, ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में रहा है। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की राजनीति का मूल आधार है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश घोरमोड़े जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और पहला सवाल जो है धनंजय जी आप ही से है, क्योंकि आरक्षण को लेकर ही एक बार फिर से सियासत यहां गर्माती हुई नजर आई है। बीजेपी साफ बोल रही है कि जहां कांग्रेस होती है वहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है। धनंजय जी जी हेलो, अब तक आवाज पहुंच रही है धनंजय जी? ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विष्णु साह जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार से वो बात मुसलमानों के विरोध में है, तो नरेंद्र मोदी जी जो है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के आरक्षण की बात कहा था, घोषणा किया था। इस मुझे बात करते हैं विष्णु साह जी, अगर उनमें साहस है तो नरेंद्र मोदी के विरोध में सरकार को या तो चंद्रबाबू नायडू सरकार से हटा दे या फिर इस्तीफा देते। साई जी खुद आरक्षण गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, क्या करना अगर भारतीय जनता पार्टी को। धनंजय जी तकनीकी कारणों के चलते आपकी आवाज, आपसे संपर्क बार बार टूट रहा है, एक बार दुरुस्त करा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे दोबारा। लेकिन उमेश जी का भी रुख कर लेते हैं और उमेश जी से जान लेते हैं। उमेश जी, आरक्षण से षड्यंत्र आप बता रहे हैं। अगर किसी भी समाज के लिए, समुदाय के लिए कोई भी प्रयास किया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है, क्या उसे तुष्टीकरण की नजर से ही देखा जाएगा? ये देश, हम, आप, सरकार और हम सभी जी संविधान से चलते हैं। इस देश के संविधान में जो प्रावधान है उसको आधार मान करके हम सभी आगे बढ़ते हैं, विकास की दिशा में सोचते हैं। लेकिन जब इससे पूर्व भी तमाम न्यायालय के अंदर में, चाहे कोलकाता, चाहे पश्चिम बंगाल का विषय हो या फिर अन्य विषय हो, इस प्रकार के आरक्षण को संविधान के विरुद्ध बताने का काम
स्वयं माननीय न्यायालय ने समय समय पर किया है, उसके बाद भी संविधान की किताब लेकर के घूमने वाले, उसको लगता है कि संविधान की किताब केवल राजनीति के लिए वो इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इसलिए संविधान की जो मूल भावना है, जो संविधान की आत्मा है, उसके विपरीत जाकर के निर्णय लेने का प्रयास सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस मतलब वोट बैंक की राजनीति, कांग्रेस मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति, कांग्रेस मतलब अवसर की राजनीति, और यही तमाम बातें कांग्रेस की सरकार के इस निर्णय से यहाँ पर परिलक्षित होती है। इन्हें संविधान से कहीं कोई लेना देना नहीं है, इस देश की जनता की भावना से कहीं कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो संविधान की मूल भावना है, जो धर्म के आधार पर इस प्रकार के निर्णय लेने के विरुद्ध है, उस पर ये गंभीर नहीं है, ये केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए गंभीर है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आने वाले समय के अंदर में न्यायालय है, तमाम चीजें हैं, वहां पर इस विषय में निश्चित तौर पर निर्णय होगा, लेकिन इस प्रकार का प्रयास केवल और केवल ध्रुवीकरण, वोट बैंक की राजनीति और मूल भावना के विरुद्ध जाने का। धनंजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कांग्रेस जानती है कि ये वोट बैंक हमारा है, इसीलिए यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, ये आरोप है बीजेपी का। तो तकनीकी कारणों से बार बार संपर्क टूट रहा है, धनंजय जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुछ खामियों के चलते। एक बार फिर से उमेश घोरमोड़े जी का हम रुख करेंगे और उमेश जी से जान लेते हैं। उमेश जी, कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि जब बीजेपी करे तो वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। अगर यही काम कांग्रेस करती है तो यहां पर कई तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। कांग्रेस आकर बता देना कि भारतीय जनता पार्टी की किस राज्य की सरकार ने, या देश के अंदर में भी हम सरकार में रहे, कभी संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर के हमने निर्णय करने का प्रयास किया है क्या? इस सवाल का जवाब कांग्रेस नहीं देगी, लेकिन तमाम मोर्चों पर, चाहे पहले पश्चिम बंगाल का विषय हो, उसमें किस प्रकार से कांग्रेस उसके समर्थन में आ जाते थे, आज ये जो विषय निकल करके आया है, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हम तो सीधे तौर पे पूछ रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, माननीय सोनिया गांधी जी इस विषय पर क्या स्टैंड है, देश के सामने आकर के स्पष्ट करें कि संविधान, एक तरफ तो संविधान की आप दुहाई देते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाने की आप बात करते हैं, संविधान की किताब लेकर के पूरे देश के अंदर में यात्रा निकालते हैं, अच्छी बात है, अच्छा संदेश भी जाना चाहिए, लेकिन जब निर्णय करने की बारी आती है तो आप इस प्रकार का संदेश देश को देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धनंजय जी क्या जवाब देना चाहेंगे? बड़े लंबे समय से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। देखिए, ये पहली बार नहीं है, कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा गरमाया था। मुस्लिम में आरक्षण संविधान के खिलाफ है, अमित शाह ने, खुद गृह मंत्री ने यह बात कही थी, और एक बार फिर से अब ये मुद्दा जो है गरमाता नजर आ रहा है। क्या जवाब में आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर विष्णु साई जी को लगता है कि मुसलमानों के हित में कोई काम न करे, तो कोई काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि साई जी को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और अपने मुख्यमंत्री पद से त्याग देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू की घोषणा पत्र की जिसमें मुसलमानों के आरक्षण की घोषणा की गई, उसकी टोपी पहनकर चल रही है, पहली बात। और भारत के मुसलमानों के हित में अगर कोई राज्य सरकार काम कर रहा है तो भाजपा को क्यों तकलीफ हो रहा है? संविधान में 4% ओबीसी के साथ आरक्षण दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात, जहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिस राज्य से, वहां मुसलमानों का आरक्षण है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका देखेंगे तो महाराष्ट्र, कई राज्यों में मुसलमानों को 4% आरक्षण है, और किसी राज्य ने अपने राज्य के हित में अगर आरक्षण दे दिया तो तकलीफ क्यों हो रहा है? इनको इतना ही मुसलमानों का विरोध है तो नरेंद्र मोदी जी तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे और चंद्रबाबू नायडू को सरकार से बाहर करे। तो ये दोगली राजनीति क्यों करते हैं? दूसरी बात, मुख्यमंत्री विष्णु साई जी को तेलंगाना से सीखना चाहिए कि अपने राज्य की जनता के हित में कैसे फैसला करना है। यहाँ पे तो ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दी है, यहाँ पे ST/SC के आरक्षण में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे ST/SC वर्ग के विरोध के बाद उनके जंगलों काटा जा रहा है। तो ये जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री हैं, इनको सविवेक से काम करना चाहिए। RSS के लिए पर्ची ज्ञान नहीं देना चाहिए और संविधान को पढ़ना और लिखना इनको चाहिए। ओबीसी के अंदर में मुसलमानों को 4% आरक्षण है,
इसमें संविधान सम्मत है और जी। किसी राज्य ने अपनी जनता के लिए फैसला करते पेट में तो दर्द हो रहा है। ये तो ओबीसी ठीक का है। आरक्षण तो खत्म कर रहे हैं, SC/ST का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ठीक है मुसलमानों सर, तो दूर समय बात की है। कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। संविधान की बात को लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस संविधान को अनदेखा करती है। वोट बैंक की सियासत के लिए यह फैसला लिया गया है। अब सियासत गरमाती नजर आ रही है इस पूरे मामले पर।